सो गाइस आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ जेजे के सीजन 3 एपिसोड नंबर 4 का। सो गाइस एंड तक बने रहें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है प्रिंसिपल यागा से, जहाँ पर उनको जेल में बंद करके रखा गया होता है क्योंकि सीनियर्स को ये लगता है कि प्रिंसिपल यागा की जो टेक्निक है वो आगे चल के इनके लिए थ्रेट बन सकती है। ये जानना होता है कि प्रिंसिपल यागा आखिर बेजान चीज़ों में जान कैसे डालते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि प्रिंसिपल यागा अपनी ही आर्मी खड़ी कर सकते हैं। एंड यही बात बाहर खड़े गाकुगान जी पूछ रहा होता है प्रिंसिपल यागा से कि तुम कैसे बेजान चीजों को जिंदा कर सकते हो। बाहर खड़ा गाकुगान जी प्रिंसिपल यागा से पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फास्ट में, जहाँ पर प्रिंसिपल यागा अपने ही बनाए कठपुतली से बात कर रहे होते हैं। वही साथ बैठा कठपुतली यही पूछ रहा होता है कि प्रिंसिपल यागा आप इतने उदास क्यों है। एंड वो कठपुतली बोलता है कि अगर यागा सर उदास हो तो हम ही उनका मूड ठीक करेंगे। इस टाइम पे हमें उस पपेट का नाम पता चलता है जिसका नाम ताकेरू होता है, जहाँ पर प्रिंसिपल यागा सबको ये कहते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, पर तुम फिक्र मत करना, इस जंगल की रक्षा खुद टेंगन सर करते हैं और तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलने जरूर आएगी। फिर सीन प्रेजेंट में शुरू होता है, जहाँ पर कुसाकाबे एंड पांडा जो कि रस्सी में बंधा होता है उसकी रस्सी खोल देता है। कुसाकाबे पांडे से ये कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एंड कुसाकाबे यहाँ पर बताता है कि पांडा को मोहरा बनाया था यागा सर को बाहर निकालने के लिए। कुसाकाबे बताता है कि मेरा उन पे एक उधार बाकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर कुसाकाबे एंड उसकी बहन मिलने आई होती है प्रिंसिपल यागा से, जहाँ पर प्रिंसिपल यागा ताकेरू के साथ आए होते हैं। जहाँ पर प्रिंसिपल यागा कुसाकाबे को बताते हैं कि ये चीज़ तुम्हारा भांजा नहीं है, इसमें बस तुम्हारे भांजे की इन्फॉर्मेशन है। तभी कुसाकाबे कहता है कि मैं अगर अतीत की बातें भुला के आज में नहीं जीऊंगा तो मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा, लेकिन इसे देखो, मेरी छोटी बहन ताकेरू के बिना नहीं जी सकती। तभी ताकेरू प्रिंसिपल यागा से पूछता है कि वो जो वहाँ पर बैठी है वही मेरी माँ है। प्रिंसिपल यागा कहते हैं हाँ वही है। तभी ताकेरू बोलता है देखा, मैंने देखते ही पहचान लिया था, आखिर मैं इतना स्मार्ट जो हूँ। तभी कुसाकाबे की बहन भी उसे देखते पहचान जाती है कि वो उसी का बेटा है और उसे गले लगाने के लिए झटपट उसके पास जाती है। प्रिंसिपल यागा कुसाकाबे से माफ़ी मांगते हैं। तभी कुसाकाबे बोलता है मैं सब जानता हूँ, तुम श्राप से बनी कठपुतलियों को दुनिया से दूर रखना चाहते हो, इसीलिए ताकेरू उसके बहन के साथ नहीं रह सकता। प्रिंसिपल यागा फिर माफ़ी मांगते हैं एंड कुसाकाबे बोलता है तुम इतनी माफ़ी क्यों मांग रहे हो, चलिए मैं ही तुम्हें थैंक यू बोल देता हूँ। तभी सीन प्रेजेंट में शुरू होता है, जहाँ प्रिंसिपल यागा वापस कहीं जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक असेसन आ जाता है जो कि कहता है बिना अपनी कठपुतलियों के कहाँ जा रहे हो। प्रिंसिपल यागा कहते हैं अपने बेटे से मिलने। तभी असेसन कहता है कि तुम्हें मौत की सज़ा मिली है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का आखिरी मौका देना चाहता हूँ। असेसन कहता है कि हमें बताओ कि तुम खुद से चलने वाली श्रापित पपेट कैसे बनाते हो। तभी प्रिंसिपल यागा ये कहते हैं कि गोजो सातोरू के जाने के बाद तुम सबकी हिम्मत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तभी प्रिंसिपल यागा को गिटार की आवाज़ आती है जो कि साइड में खड़ा गाकुगान जी बजा रहा होता है। गाकुगान जी यहाँ पर प्रिंसिपल यागा को मारने आया होता है एंड गाकुगान जी एंड असेसन मिलकर प्रिंसिपल यागा को घायल कर देते हैं। एंड गाकुगान जी असेसन को ये कहता है कि तुम जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। तभी प्रिंसिपल यागा कहते हैं कि मरने वालों की यादों का एक आत्मा की रचना में इस्तेमाल किया जाता है, फिर उस आत्मा को कठपुतली के कोर में डाल देना होता है, और सिर्फ यही करना काफ़ी नहीं है, एक कठपुतली के अंदर 3 आत्मा डालने के बाद ही वो कठपुतली भी तैयार हो जाती जिनका तालमेल बैठ सके। वही खड़ा गाकुगान जी बोलता है ये तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो, अगर तुमने मुझे ये पहले बताया होता तो तुम्हारी जान बच जाती। उनके जवाब में प्रिंसिपल यागा कहते हैं ये एक बड़ा श्राप है जो कि मैंने आपको बताकर एक तोहफा दिया है। तभी वहाँ पर पांडा आ जाता है जो कि भागते हुए गाकुगान जी के साइड से निकल जाता है। तभी गाकुगान जी बोलता है तुम लड़ोगे नहीं पांडा, क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है। तभी पांडा कहता है पांडा इन सब बातों में नहीं पड़ते, वैसे भी यागा सर की आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, आप तो बस वो हथियार है जिन्होंने यागा सर की जान ले ली। बस एक बात याद रखिएगा, हम पांडवों को भी रोना आता है। तभी सीन प्रेजेंट टाइम में शुरू होता है, जहाँ पर टेंगन कहते हैं केंजी हकारी सट्टेबाजी से पैसा कमाने के लिए तो जिंके के गिराज में फाइटिंग क्लब चलाता है, और टेंगन सर ये भी बताते हैं उन मुकाबलों में खतरनाक कर्स यूजर भी हिस्सा लेते हैं, इसलिए तुम दोनों संभल के रहना। तभी यूजी एंड मेगुमी वहाँ पर जाकर कपड़े बदल लेते हैं। यूजी कहता है कि हमें कपड़े क्यों बदलने हैं, और उसके जवाब में मेगुमी कहता है कि हमें इन कपड़ों के साथ हकारी सर हमें पहचान लेंगे। हकारी सर को कुछ हायर अप्स के साथ लड़ने के चक्कर में बाहर निकाल दिया गया था। तो यूजी कहता है कि हम लोग जुजुत्सु हाई की मदद कर रहे हैं। फिर मेगुमी कहता है ये पूरी तरह से सच नहीं है, पर हकारी सर की नज़र में हम उन्हीं के आदमी हैं। योटा का मानना है कि हकारी सर उनसे भी ज़्यादा ताकतवर, हमें उनकी ताकत की सख्त ज़रूरत है। अभी यहाँ पर 2 लोग बैठे होते हैं जो कि कहते हैं कि घर जाओ बच्चों, ये तुम्हारी खेलने की जगह नहीं है, उल्टे पैर लौट जाओ, नहीं तो मेरे लात घुसने के लिए तैयार रहना। तभी मेगुमी कहता है हमें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए हमें यहाँ पर होने वाली फाइट में एंट्री लेनी है। तभी वहाँ खड़े 2 आदमियों में से सामने वाला आदमी मेगुमी को पंच मारने ही वाला होता है, तभी अपना हाथ बीच में रोक लेता है। तभी वो बड़ा आदमी कहता है कि इस जगह का एक रूल है, यहाँ पर फाइट क्लब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब बताओ तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया, मैं उसकी हड्डी बस लिए एक करूँगा।
वही मेगुमी कहता है कि मैं उसका नाम तो नहीं जानता पर मैंने उसे मार डाला। 1 महीने पहले की बात है, वो सिर्फ डींगे मारना जानता था। अभी वो दूसरा इंसान बोलता है 1 महीने पहले कोंडो काय नाम का सॉर्सर मरा था। तभी मेगुमी कहता है कि मैं उसकी जगह ले सकता हूँ, मैं तुम्हारे दोस्त के सामने तुम्हारा कचुम्बर भी बना सकता हूँ। सो चलिएगा इस वीडियो को अभी एंड करते हैं एंड इसके बाकी की स्टोरी हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। बाकी की स्टोरी सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो गाइस मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।